क्लास का लिंक किसी और को ना दें, ठीक है? वो क्लास में डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आते हैं ना इधर उधर के, वो ना आए, ठीक है? चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। हम सीरीज पढ़ रहे थे, ठीक है ना? हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे और उसमें हम एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक मीन के बारे में जान चुके थे। आज हम ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पढ़ेंगे। देखो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अगर आपके पास क्या है, कोई दो नंबर्स हैं, आपके पास कोई भी दो नंबर है, ठीक है? उनके बीच में आपको एक नंबर इंसर्ट करना है, ठीक है? एक नंबर आपको इंसर्ट करना है, उसको मैंने नाम दे दिया जी। वो नंबर इस तरीके से इंसर्ट हुआ है, ये तीन नंबर्स क्या बन जाएंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सिंपल सा था, नॉट इशू। यस सर। ठीक है ना? और अगर यहाँ पे ए होता तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता, अर्थमेटिक मीन होता, ठीक है? अब देखो, अगर ये क्या है, अगर ये जीपी है तो इसका रेशो और इसका रेशो क्या होगा? कॉमन रेशो आर होगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, जी अपॉन में ए और बी अपॉन में जी इक्वल टू आर होगा, होगा कि नहीं होगा? बताओ। यस ओके ग्रेट। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? जी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी। मेरे पास जी कितना आ गया? अंडर रूट ए बी, ये आ गया, यस सर। ठीक है ना? यस सर। बस यही होता है मेरे पास क्या? ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है? ये मेरे पास हो गया ज्योमेट्रिक मीन। इतना क्लियर है? बहुत सिंपल था। यस सर। यस। अरे मैं पूछता हूँ आपसे, सिग्निफिकेंस क्या है ज्योमेट्रिक मीन का? कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? कुछ बताइए आप। अनुज, यश, ज्योति, साध, लक्ष्मी, वर्षा, राजू, आंचल, मानसी, कुछ तो बताइए। ज्योमेट्रिक मीन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहाँ लग रहा है, इस्तेमाल कहाँ है? आखिर मैं पढ़ क्यों रहा हूँ? सिर्फ पेपर में नंबर लाने के लिए, नौकरी के लिए, लेकिन कहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ इसे? किसी को आइडिया हो? सर नो याद सर, तो नो करो। आइडिया सर। हाँ ओके, ये बहुत अच्छा है। नहीं पता तो नहीं पता बोल दो, आई डोंट नो। अभी तो मैं सीख रहा हूँ, ठीक है? सीधा मना करके आप पूछ सकते हैं, सर मुझे नहीं पता, आप बताइए, ठीक है? देखो, आपने ये पढ़ा है ना, यस सर। सिंपल इंटरेस्ट, अरे गलत लिख दिया, INTEREST, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है? देखो क्या होता है, आपने किसी से प्रिंसिपल अमाउंट लिया 100 रुपए और रेट लगा 10% का, राइट? है ना? यस तो सर। अगर मैं कहूं A1, अगर आप एक साल बाद पैसे उसको लौटा रहे हो तो कितने लौटाने होंगे? 10 हाँ, सर 10। अरे 110 लौटाने होंगे ना। किसी से 100 रुपए उधार ले रहे हो, यस उसको सर, बोला 10 अमाउंट परसेंट प्लस का ब्याज लगाया इंटरेस्ट सालाना, प्लस प्रिंसिपल। है ना? अगर A2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना लौटाना होगा? मतलब 2 साल के बाद अगर लौटाएंगे उसके पैसे तो 120 120। अगर 3 साल के बाद तो 130 130 130 ये 140। समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है, किस तरीके से बढ़ रहा है? यस सर। यस सर। ये एरी बन रही है। यस सर, एक ही बन रही है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं क्या करूं, इसके बीच में, मतलब मान लो 2.5 ईयर, तो यहां कहीं मेरे को निकालना होगा एक, राइट? यस सर। तो यहाँ पे इसके लिए क्या करना होगा, मेरे को AM लगाना होगा ना। यस सर। AM समझ में आ रहा है? AM कहाँ पे लग रहा है? यस सर। यहाँ पे अगर निकालना है तो यस यहाँ पे सर।
एएम। ठीक है, अब मैं देखो ये कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, एएम का और भी बहुत यूज है, मैं एक ही एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, जीएम का भी एक ले लेते हैं, ये पता होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट पता है क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ यस सर। हाँ या ना तो बोलो, हाँ या ना तो। Sir, P changes, rate ब्याज rate remains same. सर, ब्याज पर ब्याज जो लगता है। चक्रवृद्धि। हाँ, मनस भी कुछ कह रहे थे, मनस एक बार फिर से बोलेंगे। सर P चेंज होता है, रेट सेम मेरा, और टाइम के साथ वो उसमें P में चेंज होता रहता है। हाँ देखो, आपने जो कॉन्सेप्ट बोला है वो बहुत अच्छा बोला है, आपने बहुत अच्छे से 8th क्लास पास करी है, मुझे ये समझ में आ गया है। मैं इसको एक सरल भाषा में कहता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना। ठीक है, ध्यान से देखना, आप बैंक में ना 100 रुपए डालते हो। ठीक है, ये क्या हो जाता है, अगले साल आपके अकाउंट में कितने हो जाएंगे? 110 हो जाएंगे, राइट? Yes, sir. अब 110 पे इंटरेस्ट मिलेगा आपको कितना? 110 आपके अकाउंट में कितना? 11। 11 रुपए। कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। अब 121 आपके अकाउंट में, अब इस पे लगेगा तो 12.1, 133.1 ऐसे लगेगा, Yes, sir. Yes, sir. है ना? क्या हो रहा है, ये जो है ना, इस 10 पे भी 1 रुपए मिल रहा है, और फिर इस 10 पे क्या हो रहा है, ये 0.1 हो रहा है। ओ सॉरी, ये 1 रुपए है, 10+1 है ना, इस पे 0.1 मिल रहा है। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है, ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. हम्म, तो अगर मैं इसे देखूं, इसकी मैं वो बनाता हूं, A1 अगर 110 है, A2 दूसरे साल कितने पैसे हो गए? 121। उसके बाद अगर मैं इसको देखूं, 121 अपॉन में 110 कितना आ रहा है मेरे पास? 1.1। और इधर देखो, 121, 11 11 सा 11, 121 अगेन, ये कितना आ गया मेरे पास? 1. देखो यही आ रहा है, ये क्या है? इसके बीच में आर है। बात समझ में आ रही है? निर्भय रिपीट कर दी। Yes, sir. आगे देखो, निर्भय ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये वाला यहाँ पे एपी बन रही थी, ये समझ में आ गया निर्भय? Yes. ठीक है, इसमें क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट एक सिस्टम होता, निर्भय को तो यही नहीं समझ में आया। निर्भय देखो, सिंपल इंटरेस्ट आप 8th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, उसमें क्या होता है इंटरेस्ट? अच्छा देखो, उसमें क्या होता है, पहले साल आपका 100, आपने ना क्या लिया, 100 रुपए किसी से उधार लिए। ठीक है, उसने कहा कि मैं 10% का इंटरेस्ट लगा के आपसे पैसे लूंगा। 10% का इंटरेस्ट मतलब एक साल में 10 टका, 10 टका ज्यादा लूंगा। ठीक है, तो एक साल बाद अगर आप उसके पैसे लौटाओगे तो 110 हो जाएगा, दूसरे साल लौटाओगे तो 120, तीसरे साल लौटाओगे तो 130, फिर 140। ठीक है, ये क्या बन रहा है मेरे पास? 10-10 का डिफरेंस आ रहा है, A1 A2 A3 में 10-10-10 का। ये मेरे पास क्या बन रही है? एपी, क्योंकि क्या है ये, डी क्या है इसमें? 10 है, कॉमन डिफरेंस। अब अर्थमेटिक मीन हम क्यों लगाते हैं? मान लो इन दोनों के बीच में मैं 2.5 साल में पैसे लौटाना चाह रहा हूं, तो इन दोनों के बीच की बात होगी, तो मेरे को ये वाला कहीं पार्ट चाहिए होगा, तो यहां पे क्या लगेगा? एएम लगेगा। ठीक है निर्भय, ये वाला बात समझ में आया आपको? ठीक है, अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ना, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, जैसे 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए पे अगले साल कितना हो गया? 110 हो जाएगा। 100 रुपए एज इट इज रहे, 110 हो गया।
अब ये 110 आपके अकाउंट में आ गए हैं, ठीक है, तो 110 अकाउंट में है और अगले साल इस 100 पे मिला और इस 10 पे 1 रुपये मिला, ठीक है, 121 हो गया। ऐसे ही ये इस तरीके से बढ़ता है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, इनके बीच का कॉमन रेशो आर होता है। अब मान लो सर आपको इनके यहाँ बीच में पॉइंट कैसे आ जाएगा? क्या 12.1 आया जैसे ये, हाँ सर ये पॉइंट कैसे आ जाएगा? ये 133.1 है, इधर देखो ढंग से। सर मैं ये वाला कह रही हूँ, आपने करा है ना 121 प्लस 12.1। ये आपका हो गया प्रिंसिपल अमाउंट फॉर थर्ड ईयर। 10% 10% ऑफ 121 कितना होगा? 10 अपॉन में 100 इंटू 121, 12.1 ही तो होगा, इसलिए मैंने 12.1 लिखा है। ओके ये 121, ये जो आया आपका, ये अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट बन गया और इसका 10% कितना हो गया? 12.1, तो कितना हो गया? 133, ठीक है। चलो अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट अभी इतना आपके उसमें नहीं है, बस मैं बताना चाह रहा था ये कहाँ पे आता है। इसको, इस फॉर्मूले को कभी समझ लेना बाद में, ठीक है, कि आपके बैंक वाले किस तरीके से आपको ब्याज देते हैं और कितने आते हैं। लेकिन आपको एक चीज पता होगा, स्टॉक मार्केट पता है? स्टॉक मार्केट, यस सर। यस सर। स्टॉक मार्केट में भी कुछ इसी तरीके से होता है। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, टैक्स पे टैक्स कटता है, यहाँ पे सारा यही कंपाउंड इंटरेस्ट वाला खेल आता है। और उसमें बीच का अगर आपको चाहिए, जैसे यहाँ पे 2 साल से बीच 3 साल के बीच में, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? यहाँ पे जीएम निकालना होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या निकालना होगा? जीएम। क्लियर है? अब देखो, स्टॉक मार्केट में हो तो हर दिन पैसे घटते बढ़ते रहते हैं, तो सोचो क्या जीपी बनती होगी, कितना जीएम निकालना होता होगा, अलग अलग जीएम निकाल के दिखाना होता होगा कस्टमर को, ठीक है। चलो, इतना समझ में आ गया, जीएम का इस्तेमाल किया है, आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। यस सर। यस सर। बाकी सारे सर कॉमर्स वाले संभाल लेंगे। बाकी कॉमर्स वाले संभाल लेंगे, ठीक है। लेकिन ये चीज मैं आपको बता दूं, साइंस वालों को भी समझना है। जैसे इंटरव्यू होता है ना, इंटरव्यू, मैंने आपको पहले ही बताया था, सीक्वेंट सीरीज से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, यस क्योंकि ये वो सवाल है जो मिनटों में नहीं, सेकंड्स में सॉल्व करने होते हैं। ऐसी सिचुएशंस कंपनी आपको देगी कि हमारा ये चल रहा है, ये सिस्टम चल रहा है, ये सिस्टम चल रहा है, बताओ इसमें क्या होगा 10 साल बाद, 5 साल बाद, ऐसे वो सिचुएशंस आपसे इस तरीके से सवाल पूछते हैं, ठीक है। और साइंस वाले इसमें बहुत एक्सपर्ट होते हैं सीक्वेंट सीरीज में। ये पैटर्न साइंस कॉमर्स वालों को भी नहीं पता होगा कि किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ रहा है। वो अपना ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1+r/100 अपॉन में n, कंपाउंड इंटरेस्ट का। लेकिन आप अगर इससे करोगे ना, जीपी वाले से और जल्दी निकलेगा, ठीक है। चलो, अब देखो क्या होता है, साइंस वालों की मैंने ज्यादा तारीफ कर दी। मैं भी साइंस का ही हूं तो करूंगा ही करूंगा, ठीक है। सर कॉमर्स वालों के पास भी मैथ होती है। कॉमर्स वालों के पास, सर मैथ होती है किसी किसी के पास। अरे ये तो मैं भूल ही गया था, ये रिकॉर्डिंग में से मैं हटा दूंगा, ठीक है। चल, देखो अब क्या होता है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब मान लो इसमें अभी तक तो मैंने एक डाला था, अब मैं यहाँ पे डालता हूँ G1, G2, Gn, ठीक है। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स इंसर्ट करिए? n एन नंबर। n प्लस 2। नहीं, n टर्म्स ऐड करिए, ठीक है। अब जो हमारे पास जीपी बना है, ये मेरे पास क्या बना है, एक जीपी बन गया है। यस सर। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस जीपी में? सर n प्लस 2। देखो n+2। याद रखना यहाँ पे ये n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स इंसर्टेड। इसमें हमेशा बच्चे गलती करते हैं। और जीपी जो है उसमें कितनी है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, एक चीज और देखो,
इसमें पहला टर्म A1 क्या है A, और लास्ट टर्म को AN कहते हैं ना, क्या है B। ठीक है, मैं फॉर्मूला लगाता हूं, AN इक्वल टू AR N माइनस, -1। ठीक है। AN क्या है मेरे पास B, A1 A, R इज R, N क्या है मेरे पास N प्लस 2 माइनस 1। देखो ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा? यस सर, यस। यस सर। ठीक है, मेरे पास ये कितना आ गया, B अपॉन में A R N प्लस 1। देखो ये आया। यस सर। सर। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, R इक्वल टू B बाई A 1 बाई N प्लस 1। ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बताओ? यस सर। ठीक यस है, सर। सर। अब मेरे पास B आ गया। मैं यहां से G1 लिखता हूँ, G1 क्या हो जाएगा मेरे पास, AR होगा, B होगा। यस सर। ये यस ये सर। क्या है? ये क्या है? ये अगर A है, ये AR है, ये क्या है AR स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये क्या है AR, A मल्टीप्लाइड बाई B अपॉन में A, और क्या हो जाएगा N 1 अपॉन N प्लस 1। अगर G2 निकालूंगा तो AR इक्वल टू A B अपॉन में A टू AR स्क्वायर होगा। यस कर देगा सर। 2, हाँ N प्लस 1। देखो देखो यहाँ पे 2 लिख दिया ना मैंने। ठीक है, यस सर। यस सर। अगर G3 करूंगा तो AR क्यूब A B बाई A 3 N प्लस 1। ये होगा कि नहीं होगा बताओ? ऐसे कर करके निकाल सकता हूँ मैं यस सारे। सर होगा सर। चलिए, अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, ये इसका आंसर आप पोल पे देंगे। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ। पोल मैंने लॉन्च कर दिया है। ओह माय गॉड, इंतजार कर रहे थे क्या आंसर का? तुरंत पता था। ये दोबारा क्लास तो नहीं ले रहे? आज दिन में किसी ने क्लास ली हो, आंसर पता हो, बहुत नहीं तेजी सर, से। ठीक है, सुबह से अभी फ्री हो। अच्छा सुबह से अभी फ्री हैं, क्या कर रहे थे मानस ऐसा? सर काम, स्कूल का काम पे ट्यूशन वही सब चलता ओह, रहता है। चलो, पढ़ाई कर रहे थे, काम मत बोलो। काम ओके ऐसे कर सर। रहे हो, बैग उठा के जा रहे हो ऑफिस। चलो, पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, वी आर आर लर्नर्स। हम भी लर्नर हैं, हम भी क्या है, सीखने वाले। मैं भी सीख रहा हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा, 10 more seconds। जिन्हें नहीं आता है एटलीस्ट ट्राई कर लें, कोई बात नहीं, जो भी लग रहा हो। 1, चलो ठीक है। अब देखो, सिंपल था। क्या पूछा है इसने, इन्होंने? हाँ, क्या पूछा है, इफ n ज्योमेट्रिक टर्म्स, ठीक है, n ज्योमेट्रिक टर्म्स इज इंसर्टेड। देखो सिचुएशन बिल्कुल यही थी जो अभी मैं पीछे करवा रहा था। n ज्योमेट्रिक टर्म्स इंसर्ट करी गई है बिटवीन दो नंबर a एंड b। बताना है n क्या होगा, तो इसमें जो n आएगा वही बताना था। अब देखो इसमें क्या था, यहाँ पे देखो 1, ये 1, ये 2 2 2 3 3 3। अगर मैं gn लिखूंगा तो यहाँ पे बस क्या करूंगा, वैल्यू n कर दूंगा। क्या आ जाएगा ये जी एन क्या हो जाएगा मेरे पास, ए आर एन ए, और ये कितना है मेरे पास, बी बाई ए एन अपॉन एन प्लस। ठीक है, बिल्कुल रेशमा, ठीक है, रेशमा का सही है, गुड रेशमा। और भी बहुत लोगों का सही है, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया है। आप देखो, ये एक सवाल है बुक का ही है, सिंपल सा।
इसको देखते हैं हम, ठीक है। क्या है इसमें, 1 और 256 है, इसके बीच में G1, G2, G3 तीन नंबर्स इंसर्ट करें हैं। और क्या पूछा है इसमें, जीपी पूछा है, ठीक है। मैं क्या करता हूं इसमें, देखना ध्यान से देखना। मैं सबसे पहले आर निकालूंगा। मेरे पास ए क्या है 1, बी क्या है 256, आर कितना है मेरे पास, आर मेरे पास क्या होगा, बी बाई ए 1/n+1, बी बाई ए कितना है मेरे पास 256/1, 1/n कितना है, n देखो इसमें कितना है बताओ, n कितना है, 5 सर Three. n+2 n+5 n है इसमें 3। मैं बार बार बताऊंगा, इसमें बच्चे गलती करते हैं। देखो मैंने अभी यहाँ पे बताया, ध्यान से सुनना, सभी ध्यान से सुनना। देखो 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 देखो, यहाँ पे मैंने क्या करा था, n नंबर ऑफ टर्म्स इंसर्ट करे थे। कितने, n नंबर ऑफ टर्म्स इंसर्ट करे थे। तो इस फॉर्मूले में ये जो n है, ये क्या बता रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स इंसर्ट करे गए हैं। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। ये जो फॉर्मूला मैंने निकाला, इसमें n क्या है, ये नंबर ऑफ टर्म्स इंसर्ट करी गई है। खामोश, यस सर, यस सर। ठीक है ना। मैं भी वही फॉर्मूला से कर रहा था। Yes, sir. इसीलिए यहां पे कितनी, 3 टर्म्स इंसर्ट करी गई है, तो यहां पे n की वैल्यू कितनी है, 3। इसमें अक्सर गलतियां करते हैं। सोमदेव ने आंसर भी निकाल दिया है। चलो सोमदेव, हम भी आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। यहाँ पे 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4⁴ 1/4, r=4 आ गया। अब r4 आ गया, तो मैं क्या करता हूँ, G1 निकालूंगा AR, ठीक है। A is 1, R is 4, तो ये कितना आ गया 4। G2 कितना होता है, AR², A1 4² 16। G3 is AR3, 1 4³ 64. तो मेरे पास जो जीपी बनी वो क्या बनी, इन्होंने जीपी मांगी थी ना मेरे से, जीपी क्या बनी, 1, 4, 16, 64, 2 इज दी जीपी। क्लियर है। Yes, sir. रेशमा का सवाल है, तो सर n+2 क्या है। n देखो, ये n है, ये n है, ये देखो, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ठीक है। ये कितना हो गया, n+2। ये जीपी बन गई है, ये जीपी है। इसमें क्या है, इस जीपी में n+2 क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी। नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस जीपी क्या है, n+2। देखो इसमें भी यहीं पे ये यही तो लिया था। मैं ये वाला फॉर्मूला कब लगा सकता हूं, ये जीपी का फॉर्मूला है, ये मैं तब लगाऊंगा ना जब ये जीपी है मेरे पास। अगर ये जीपी है तो इसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, देखो यहां तक तो मैंने n लिया है, ये n टर्म्स है, ये 1 और 2, n+2 हो गया। इस जीपी में कितनी टर्म्स है, n+2। रेशमा क्लियर है ये बात, Yes, sir. ठीक है रेशमा। Yes, sir. Clear है. ओके गुड, ठीक है। अब देखो ये एक सवाल है, आसान है, बहुत आसान है। देखो इसमें क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो, लेट दी टू नंबर आर A and B, ठीक है।
वो दो नंबर क्या है, ए एंड बी है। अब इन्होंने दिया है कि उन दोनों का सम, ए प्लस बी का सम कितना है, ज्योमेट्रिक मीन 6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ये होगा अंडर रूट ए बी, अगर ए बी यस सर। कोई, है ना। यस सर। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, क्या प्रूफ शो करना है हमें, शो दैट ए अपॉन में बी इक्वल टू 3 प्लस 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2। ठीक है, ये हमें शो करना है। क्लियर है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, मैं क्या करता हूं, इसको ना रेशनलाइज कर देता हूं, 3 प्लस 2√2 3 माइनस 2√2 इंटू 3 प्लस 2√2 अपॉन में 3 माइनस 2√2। मेरे पास ये कितना हो जाएगा, ये देखो, ये ए अपॉन में बी है, ए अपॉन में बी, ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 9 प्लस 12√2 प्लस 8 अपॉन में 3 स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। तो ए अपॉन में बी मेरे पास कितना आ गया, ये 1 हो गया, 17 प्लस 12√2, मेरे पास ये आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, मेरे को ये दिखाना है। अब मैं क्या करता हूं इसे, देखो मैं इसमें अगर ये कर दूं, ध्यान से देखना, मैं इसको लेता हूं, इसको उठा के यहां लिखता हूं, ए प्लस बी इक्वल टू 6 अंडर रूट ए बी है। मैं क्या करता हूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करता हूं। ठीक है, 36 ए बी, ये कितना हो गया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस, बेबी। ठीक है ध्यान से देखना, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू 34 ए बी हो गया। यस। अब मैं क्या करता हूँ इसे, अब ये सिंप्लीफाई करना है मेरे को, मैं इसको इसमें अगर कर दूं, मैं डिवाइडिंग बाय बी स्क्वेयर करूं, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ए स्क्वेयर अपॉन में बी स्क्वेयर प्लस ये 1 हो जाएगा, प्लस 1। इक्वल टू 34 ए अपॉन में बी, देखो ये आएगा, आएगा। अब यहाँ पे मैं एक और स्टेप देख रहा हूँ, ध्यान से समझना, लेट ए बाई बी इक्वल टू एक्स। अगर ए बाई बी को मैंने एक्स ले लिया, तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू 34x। देखो ये वाला स्टेप समझ में आया। यस सर। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो a बाई बी होगा, x क्या है मेरे पास, a बाई बी आ जाएगा आंसर अब मेरे पास। सर 34 थोड़ी ना 36 है। ध्यान से देखो, यहाँ पे 2ab भी तो था, ये इधर गया तो 34ab। ओके सर। सर यहाँ पे डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर करा है, वहां से एक बार स्टेप बता दो। देखो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बी स्क्वेयर बी स्क्वेयर बी स्क्वेयर करता हूँ, ठीक है, तो ये a बाई बी स्क्वेयर हो गया, ये 1 हो गया, ये 34ab हो गया। ये समझ में आ गया। ओके सर, आ गया समझ में। a बाई बी को मैंने x पुट कर दिया, ताकि ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैनिपुलेशन देख रहे हो किस तरीके से हम कर रहे हैं मैथ्स में। ठीक है, चलो मैनिपुलेट कर दिया। अब ये लिख सकता हूं मैं, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं, देखो सीधा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, ये फॉर्मूला होता है ना, यही होता है फॉर्मूला। यस सर। यस सर। ठीक है, x इक्वल टू माइन प्लस 34, बी स्क्वायर कितना होता है मेरे पास, 34 का स्क्वायर 1156 माइनस 4।
ये कितना हो गया +34 प्लस माइनस 1152 अपॉन में 2। एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई देखो 34 प्लस माइनस ये होता है 576 इंटू 2 अपॉन में। मैं सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ बस सर, इसमें a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी। ओके, मेथड से भी कर सकते हैं। हाँ नेहा, जो आप कह रहे हो वो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो होता है, ठीक है। मैं वो मेथड नहीं बताना चाह रहा था, ठीक है। वो मैं उससे भी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी सही है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 34 प्लस माइनस, अब ये पता है 576 किसका होता है 12 का होता है और 24 होता है, ठीक है, अपॉन में 2 आ गया ये। पढ़ने तू क्या देखा? यस सर। ठीक है, अब इसमें सिंपल सॉल्व कर दो। एक्स कितना आ गया 17 प्लस माइनस 12√2 अपॉन में 1। एक्स मेरे पास क्या था a/b 17 प्लस माइनस 12√2 अपॉन 1। अब एक्स की दो वैल्यू आई है, या ठीक है, यस सर। राइट, इजी था, यस सर। ठीक है। अच्छा अब देखो, एक ये सवाल है, ये अक्सर आया है, ये बहुत बार सीबीएसई का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, चाहे ये एएम में या जीएम में, कभी कभी यूटी में, कभी कभी बोर्ड्स में, 11th के ईयरली हाफ ईयरली इस टाइप के एग्जाम्स में, ये कहीं ना कहीं ये टीचर्स देते ही है। फेवरेट क्वेश्चन है ये हमेशा से, ठीक है। इसको करने के मैंने दो तरीके बताए थे, अगर आपको याद हो, याद है एएम में जब ऐसा क्वेश्चन अर्थमेटिक मीन में भी था तो यस। चलो एक बार हम सीबीएसई वाला मेथड देख लेते हैं, देखिए। हाँ वैल्यू पुट करके, गुड नेहा। देखो मैं क्या करता हूँ, पहले एक सीबीएसई वाला करते हैं। an प्लस 1 प्लस bn प्लस 1 an प्लस bn इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा अंडर रूट ए बी के होगा, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड करता हूँ, an प्लस 1 प्लस bn प्लस 1 an प्लस bn का स्क्वेयर ए बी। अब देखो ये कितना हो जाएगा a 2n प्लस 2 प्लस b 2n प्लस 2 प्लस 2a n प्लस 1 b n प्लस 1 अपॉन में a 2n प्लस b 2n प्लस 2an bn इक्वल टू ए बी। देखो सही लिखा है, यस सर। यस सर। मैं क्या करता हूँ इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर मैं करूंगा तो मेरे पास देखो क्या आएगा, a 2n प्लस 2 प्लस b 2n प्लस 2 प्लस 2an प्लस 1 bn प्लस 1। अब देखो ए बी को इससे करा तो कितना आ गया मेरे पास a 2n प्लस 1 और b क्या हुआ, इसको मैंने इससे करा तो यही आ गया a 2n प्लस 1 b। अब अगर मैं इसको इससे करूंगा तो क्या हो जाएगा b 2n प्लस 1 a, ठीक है। नीचे लिख देता हूँ, नहीं लिखता हूँ, कितना आ जाएगा b 2n प्लस 1 डॉट a, और इसको इससे करा तो क्या आएगा 2an प्लस 1 bn प्लस 1। देखो ये आएगा, सर अच्छा तो आज पर मिला अपनी भूख लेके किट्टू हर का जा रही थी। अच्छा अच्छा ठीक है प्रज्ञा, गुड, हाँ बिल्कुल ठीक। कंबल पे लगा लग जाएगा। मैं म्यूट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ओके।
ये कितना हो जाएगा, देखो ये और ये मेरे पास कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं और क्या कर सकता हूँ इसका, देखो इसमें देखो a 2n+1 है, ठीक है, और यहाँ a 2n+1 है। मैं इस वाली टर्म को इधर लेके जाता हूँ और ये वाली टर्म को इधर लेके जाता हूँ, क्योंकि यहाँ 2n+1 है, 2n+2 है, 2n+1। मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ध्यान से देखना स्टेप्स को। ये हो जाएगा a 2n+2, ठीक है, माइनस a 2n+1b इक्वल टू b 2n+1a माइनस b 2n+2। मैं यहां से a 2n+1 कॉमन ले रहा हूं, ध्यान से देखना, a माइनस b इक्वल टू, और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, b 2n+1 कॉमन ले रहा हूँ, a माइनस b। ये वाला स्टेप देखो, समझ में आया ना? यस सर। देख लो, खामोश। यस सर, आगे समझ में। ओके, यस सर। ठीक है ठीक है, यस थोड़ा सर। लेट समझ में आया, कोई बात नहीं। ये लिख सकता हूँ, देखो यस सर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a/b⁴। यस सर। यस सर। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ वो लिखा है ना ये a आपने। 2n+1 इक्वल टू a/b⁴। तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, 2n+1 इक्वल टू 0, n की वैल्यू नेगेटिव मिलना। ये आ गया, देखो आया कि नहीं आया, समझ में आ रही है बात मेरी? यस सर। यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सर ये एक यस अपॉन सर। बी होल स्क्वायर 0 वाला समझ नहीं आया। किसी की भी पावर 0 क्या होती है बताओ? 1। 1। 1। सर 1। अभी देखो, ये 1 है, ये 1 के इक्वल आया, ये समझ में आया? यस सर। ये आया, ये समझ में आया? यस सर। मैं इस 1 को क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। अगर इसको इस पार्ट को हटा दो, अब देखो 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यस सर। ठीक है ना? तो a/b, इसको और इसको मैंने इक्वल रख दिया, ये रहा। यस सर। अब जब, हाँ, इसको इक्वेट कर दिया, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखो इसका एक और मेथड है ऑप्शंस वाला, कि हम क्या करेंगे, सीधा ऑप्शंस रख देंगे, और ऑप्शंस में देखो -1/2 होगा ही होगा, आप उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। सर आगे चलें? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं ये इसका जो ऑल्टरनेट तरीका है वो मैं नहीं बता रहा, मैंने क्योंकि पहले भी बताया हुआ है, उसमें आप बस n की वैल्यू -2 पुट कर देना, आ जाएगा। ठीक है, नहीं आएगा, वैसे आ जाएगा। ठीक है, आप एक्सपर्ट हो चुके हो इतने। सर। हाँ, सर अगर ये ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, हाँ आ सकता है। तो सर इस मतलब इतने बड़े उससे निकालना पड़ेगा फिर। मैंने अभी बताया कि ऑप्शंस में a b c d, n की वैल्यू क्या होगी, -1/2, 1/2, 0, 1, ये पुट कर देना आप, इसमें भी और इसमें भी। आप इसमें पुट करोगे, देखोगे ये, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा, a की पावर 1/2 और b की पावर 1/2। समझ रहे हो निर्भय? अच्छा सर, मतलब ये जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें वो जो ऑप्शंस होंगे उसमें पुट कर देनी है वैल्यू। हाँ, एक सेकेंड, जस्ट ये देखो, पिछली क्लास में हमने इससे रिलेटेड करा भी था। अच्छा, ये तो मुझे याद नहीं, इसमें था क्या? देखो ये रहा, ये वाला क्वेश्चन, ये था,
इसमें n की वैल्यू 1 2 3 थी, सीधा पुट करा, ये आ गया a प्लस बी अपॉन में 2। कितने स्टेप्स में होगा? जीपी में थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा लग जाएगा। क्लियर है? यस सर। चलो आगे चले, ये कर लोगे? यस सर। हाँ यही सर। थे ना? हाँ, इसको ट्राई करना, नहीं आएगा तो पूछ लेना, ठीक है? बाकी सीबीएसई के हिसाब से यही वाला बेस्ट है। अच्छा आगे चलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एएम एंड जीएम। ये क्यों पढ़ना है ये पहले मैं बताऊं। अरे Yes, sir. क्वेश्चन, यस सर। इसमें तो क्वेश्चन मैंने, एक क्वेश्चन आता है, देखो जेई में आया हुआ है, जेई का सवाल है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन प्लस कोसेक ऐसे। ये किसका सवाल लग रहा है? ये ट्रिग्नोमेट्री का लग रहा है? Yes, यस sir. सर। ये सर। ये ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है, ये एएम जीएम से होगा, ठीक है? देखो कैसे, देखो सबसे पहले एएम, एएम आपको क्लियर है और जीएम क्लियर है, राइट? Yes, यस sir. सर। गुड। देखो हाँ, अब क्या होता है, मैं एक नंबर लेता हूं ए, यहां देखो ए और बी, इसके बीच में अगर मैं पुट करूंगा एएम और जीएम, डिपेंड करता है ना कि मेरे को अगर इसको क्या बनाना है, इसको मेरे को अगर एपी बनाना है तो मैं ये पुट करूंगा, और जीएम बनाना है, जीपी पुट करूंगा तो मेरे को जीपी मिलेगा। ए प्लस बी अपॉन में 2 अंडर रूट ए बी, राइट? Yes, अब मैं sir. जानना चाहता हूं क्या इसमें कोई डिफरेंस है, कोई अंतर है? तो इसको जानने के लिए मैं ऐसे करता हूं, देखो इन दोनों में अंतर जानना है, कोई रिलेशनशिप जानना है, तो उसके लिए क्या करा हमने, ए माइनस जी करा, ए इज अर्थमेटिक मीन और जी इज ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है? इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन में 2 माइनस अंडर रूट ए बी, ये लिख सकता हूं। Yes, sir. यस सर। ए माइनस जी मेरे पास क्या होता है, देखो ए स्क्वेयर प्लस अंडर रूट बी का स्क्वेयर माइनस, ये लिख सकता हूं। यस सर। नहीं, Yes, sir. Let's see. कोई भी स्टेप समझ में ना आए तो बताना, हाँ? ये आ गया? अब देखो हमेशा, अच्छा नहीं है, देखो a प्लस बी है, अंडर रूट ए स्क्वेयर क्या होता है, इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो देखो ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? माधुरी बताओ, सिंपल अगर मैं इसको ऐसे कहूं, अंडर रूट ए स्क्वेयर क्या होता है, ए, मैंने यस सर। यहाँ पे यही तो लिखा, अंडर रूट ए स्क्वेयर ए, अंडर रूट बी स्क्वेयर इज बी, और ये 2 जो है इसमें एलसीएम होके यहाँ पे आ गया, और ये इसको मैंने देखा ये क्या बन गया, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। क्लियर है माधुरी? ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ये जो आया मेरे पास, ध्यान से देखना, ये हमेशा क्या होगा, ये जो होगा मेरे पास, ठीक है, ये देखो ये यहाँ पे होल स्क्वायर लगा है, होल स्क्वायर का लगा है, मतलब कि ये कभी नेगेटिव होगा, ये बताओ? नो सर। नो सर। क्योंकि यहाँ पे होल No, sir. स्क्वायर लगा है, तो ये हमेशा जो भी आएगा वो क्या होगा, 0 हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है, राइट?
यस सर। इसका मतलब a माइनस जी क्या है, हमेशा 0 से बड़ा होगा। g को इधर फेंक देते हैं, ये आ गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया। हमेशा अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा एक सीरीज में। एक सीरीज है मेरे पास, ठीक है, या दो नंबर्स ऐसे प्लेस करे गए हैं, ठीक है, उनका अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालूंगा और अर्थमेटिक मीन निकालूंगा, तो अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से क्या होगा, बड़ा होगा। बड़ा। बराबर। ठीक है। आंचल कुछ कहा आपने? ओके, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। अच्छा एक सेकेंड, एक चीज और। इसमें देखो दो बातें हैं, एक बड़ा होगा और एक इक्वल टू होगा। क्या आप बता सकते हो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल कब होंगे? ठीक है, गिव मी अ मिनट प्लीज। हाँ, असुविधा के लिए खेद है। हाँ, मैं आपसे क्या पूछ रहा था, ये दोनों क्या कभी ऐसा हो सकता है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ये इक्वल होगा? देखो, अगर मैं ये लिखूं a प्लस बी अपॉन में 2 अंडर रूट ए बी, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसे स्क्वायर कर देता हूँ। क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 4 ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 4ab। इसको इधर लेके आता हूं। देखो स्टेप समझ में आया? कोई भी स्टेप समझ में ना आए तो बताना। अब हाँ नेहा, मैं बताऊंगा, पक्का बताऊंगा। ये वाला सवाल जेई का है और ऐसा नहीं हो सकता कि मैं छोड़ दूं इसे, ठीक है। अच्छा एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, a माइनस बी इक्वल टू 0 a, ठीक है। मतलब कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों इक्वल कब होगा, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ए और बी। बात समझ में आ रही है ये वाली? यस सर। यस ठीक है, सर। ठीक है। अब देखो एक चीज और, ये अगर इक्वल होगा, क्या कभी हो सकता है कि एक सीरीज, सर पेन दूसरा यूज कर लीजिए। अच्छा ये रेड अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। ये क्या है, ये देखो, ये जो है ना, ये एपी भी है एंड जीपी भी है, ठीक है। ये क्या है, दोनों है। क्लियर है? कैसे? यस सर। यस सर। देखो अगर आप इसमें देखोगे, d इज 0, r इज 1, हर जगह का r देखो, ठीक है, r इज 1, ठीक है। तो यहां पे AP इक्वल टू जीपी भी है, AM इक्वल टू GM भी है, ठीक है, और A इक्वल टू B भी है। ये सिचुएशन याद रखना। ये सीबीएसई में आजकल आपका एमसीक्यू आ रहा है ना, एमसीक्यू एक नंबर में ऐसे वाले क्वेश्चंस कुछ आ सकते हैं कि जिसमें ये पूछ सकता है कि ए और जी कब इक्वल होगा, ए और बी होगा, या तो फिर ए एम जी एम इक्वल कब होगा, ए पी जी पी होगा, ठीक है, पहली और लास्ट टर्म इक्वल होगी। क्लियर है? यस है? यस सर। हाँ, ठीक है,
या तो फिर ये ऐसा भी दे सकता है, a इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। इसमें ये क्या है, ये पहला टर्म a और ये लास्ट टर्म b। ठीक है, आगे चले। ये बस थोड़ा सा था, छोटा सा हिस्सा, अभी मेरे को याद आ गया तो मैंने बता दिया। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन ए एम जी एम आ गया। यस Yes, सर। sir. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन पे मैं आऊंगा, एक सिंपल सा देख लेते हैं पहले। ठीक है, ये ओके सर। अब देखो, देखो इसमें मैं क्या करता हूं, मैं लेट करता हूं, लेट 4 की पावर इज a एंड 4y 1 माइनस x इज b। ठीक है, अब मेरे पास ये सिचुएशन क्या है, a प्लस बी है, राइट। ये एक सीरीज अगर मैं मान लूं, इन दोनों के बीच का मेरे को निकालना है, तो मेरे पास क्या है, मेरे को पता है ए एम बड़ा है जी एम के। मैं क्या करता हूं, देखो a प्लस बी बाई 2 बड़ा है अंडर रूट ए बी के। देखो सिंपल है, ठीक है सारा। Yes, sir. ओके, तो मैं क्या करता हूं अब, अगर वैल्यूज पुट करूं, 4x प्लस 4 1 माइनस एक्स अपॉन में 2, ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4 की पावर x 4 1 माइनस एक्स, यही होगा। देखो Yes, sir. 4x प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स, ये कितना हो गया, 4x 4 की पावर 1 4 की पावर x। ये समझ में आया कैसे लिखा है मैंने सर एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। पूरा? हाँ जी सर। पाप लगेगा निर्भय, चलो कोई बात नहीं, कोई पाप नहीं लगेगा। ठीक है, मैं कहूंगा कि और बेहतर होगा, आप जितने बार पूछेंगे ना उतना अच्छा होगा, अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, मैं हाईलाइट करूंगा। मैं, मेरे पास ये सवाल था, देखो इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो मैंने इसे a ले लिया, पहली टर्म को मैंने a ले लिया और दूसरी टर्म को मैंने b ले लिया। ये चीज क्लियर है? a प्लस बी है मेरे पास, यही a प्लस बी है ना मेरे पास, ये 4x प्लस 4 1 माइनस एक्स। देखो निर्भय बोलो तो हाँ, नहीं लग रहा पाप? यस सर। ठीक है, यस सर। अब ये मेरे पास कुछ ये सिचुएशन पता है आपको, am और gm होता है। यस सर। इसमें मैंने वैल्यूज पुट करी है a और ये वाला, इसको मैंने सिंप्लीफाई करा। देखो a कितना लिया था, 4x, तो यहाँ पे a ये आ गया, b ये आ गया, 2 आ गया, अंडर रूट में इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर दी। अब मल्टीप्लीकेशन करी तो देखो 4x है ना, ये 4x, ये देखो ये 4 की पावर 1 और ये माइनस x है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर माइनस एक्स। देखो फिर इस 4 की पावर x मैंने यहाँ पे लिख लिया। निर्भय समझ में आया या मैं दोबारा लिख के बताऊं? आ गया सर। ओके गुड। अब मैं इसे क्या कर सकता हूँ, ये कैंसिल, मेरे पास क्या आ गया, 4 की पावर x प्लस 1 माइनस एक्स। ये कितना आ गया यहाँ पे, 4 2, देखो 4x प्लस 4 1 माइनस एक्स, ये आ गया। इसका आंसर क्या है, 4। सो गए क्या? B. Option B. आसान था, समझ में आया? Yes, यस sir. सर। अच्छा अच्छा ठीक है। यस सर। यस सर। एक मिनट, एक सवाल और देता हूं, अभी मैं उस पे आऊंगा, नेहा मैं बता के जाऊंगा वो वाला। देखो यही करना है आपको, फाइंड मिनिमम वैल्यू। एक मिनट, क्वेश्चन मैंने कहीं लिख रखा था, हाँ सेम है, 3x प्लस 3, बताओ सब करेंगे इसे। मैं ऑप्शन दे रहा हूं इसका आपको, a इज 0,
B is 1/3, C is 3, D is 2√3। मैं पोल करवाता हूँ इसका, आपको पोल पे सब आंसर देंगे, ठीक है। क्रिएट अ पोल, B, C, D, लॉन्च। ठीक है, पोल मैंने लॉन्च कर दिया है, पोल पे जवाब देंगे सर। हो नाइस, ठीक है, ओके। ओके, ये ठीक है, 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 ठीक है। और बाकी लोग भी दें जवाब जल्दी जल्दी फटाफट। अगर आप समय ले रहे हैं निकालने का तो कोई बात नहीं, लेकिन खाली नहीं बैठना है, ठीक है। ओके, गुड रेशमा, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको पोल ढूंढने में परेशानी हो रही है, तो वो अनम्यूट करे और तुरंत बताए मेरे को कि सर मेरे को पोल ढूंढना नहीं आ रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। चल देखो, ओके। अच्छा, मैं एक चीज पहले बता दूं, नहीं सॉल्व कर देता हूँ फिर बताऊंगा, समझ में आ जाएगा खुद ही। देखो सर इसका आंसर ऑप्शन में नहीं है शायद। मैं सॉल्व करता हूँ ना। मैं अब ए और बी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन वही होगा कि मैं इसको ए ले लेता हूँ, इसको बी ले लेता हूँ, और मैं लगाऊंगा ए एम ग्रेटर देन जी एम, ए प्लस बी अपॉन में 2 अंडर रूट, है ना। मैं सिंपल लेता हूँ, देखो 3x प्लस 3 1 माइनस एक्स अपॉन में 2 अंडर रूट 3x 3 1 3 की पावर x। देखो मैंने डायरेक्ट लिख दिया इस बार, ये कैंसिल, ठीक है। क्या बचा, 3x प्लस 3 1 माइनस एक्स, ये 2 इधर। क्या है आंसर मेरे पास, क्या है आंसर, डी, आंसर डी। ठीक है ना। मैं समझ रहा हूं आपने, ज्यादातर बच्चों ने मेरे को ये मार्क करा है, ये मैं समझ रहा हूँ। आपको यहाँ 3 दिख रहा था और यहाँ पे 4 दिख रहा था, है ना, इसीलिए आपने तुरंत फटाफट लगाया। स्मार्ट आंसर, यस। स्मार्ट आंसर, है ना, लेकिन रॉन्ग था वो, ठीक है। तो थोड़ा इसको देखो, 2 स्टेप का ये आंसर है, 2 स्टेप का आंसर है। अगर ये सीबीएसई में पूछा जाएगा आपसे, तो आप थोड़ा सा ऐसे लिख लेना, टीचर को अच्छा लगेगा, मार्क्स अच्छे देगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया तो इसको पेन भी मत उठाना, मन में कर देना, ठीक है। ओह गुड रेशमा, ठीक है। काफी लोगों का सही भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये वाला हो गया, एक और देखते हैं। ये देखो, ये है x प्लस 1/x, इसका भी क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। फटाफट करेंगे, x प्लस 1/x अपॉन में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये होगा, ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1/x 2 अंडर रूट 1। क्या गया इसका आंसर, 2। ठीक है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ध्यान से देखना, ये किस टाइप के हैं, रेसिप्रोकल वाले, राइट। इस टाइप के क्वेश्चंस में यही खासियत है, रेसिप्रोकल, ठीक है। सेम, वापस आते हैं, ये वाला क्वेश्चन था, एक बार एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछा था, साइन x प्लस कोसेक x की वैल्यू बताने को, मिनिमम वैल्यू। और उसके बाद एक बार ये सवाल पूछ लिया इन्होंने, ठीक है, जेई में नहीं, अलग अलग में, ठीक है।
अब देखो इसी को करेंगे हम, कैसे करेंगे ध्यान से देखना। इसको चाहे तो ए ले लो, इसको चाहे बी ले लो। मैं सीधा लिखता हूँ साइन 2008 एक्स प्लस कोसेक 2008 एक्स अपॉन में 2, ये बड़ा है, और यहाँ पे क्या है साइन 2008 एक्स कोसेक 2008 एक्स, देखो ये है। मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, चलो लिख लेता हूँ साइन 2008 एक्स कोसेक 2008 एक्स 2, इस 2 को इधर भेज देते हैं, अंडर रूट देखो साइन 2008 एक्स 1 अपॉन में साइन 2008 एक्स, क्या हो गया ये कैंसिल, आंसर मेरे 2। पास क्या बचा 2। ये क्या हो गया, ये इतना आसान था। सर मेरा भी 2 आया है। वेरी गुड लक्ष्मी, आसान था ये, बहुत यस इजी था। सर। देख कुछ के ज्यादा डर ही लग नहीं गया था, है ना। यस यस टू इजी, ठीक है। तो कुछ सर इजी क्वेश्चंस था। होते हैं ऐसे, जैसे आपको मैंने एक वो वाला क्वेश्चन करवाया था जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना था, याद है पिछली क्लास में या पिछले से पिछली क्लास में, याद है रेशनलाइज करके उसका एक लॉन्ग मेथड भी था, लेकिन उसका आंसर क्या आ रहा था, ठीक है, वो भी जेई में आए हुए। तो ऐसे क्वेश्चन से कभी घबराना नहीं, ठीक है। Yes, आगे sir. चले, अच्छा ये तो हो गए, ये भी हो गए, ओके। अब आते हैं, ये एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे स्पेशल सीरीज भी शुरू करना था, अच्छा ध्यान से देखना। इसमें क्या है, एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज एक्स वाई जेड इनका। मैं कंसिडर करता हूं, देखो मैं अगर ये लू एक्स प्लस वाई, इसमें अगर मैं ए एम जी एम वाला फॉर्मूला लगाऊं तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन में 2, ये बड़ा होगा अंडर रूट एक्स वाई पे, देखो ये होगा। यस सर। Yes, sir. एक्स प्लस वाई कितना होगा, ये होगा। यस सर। यस सर। अगर मैं ऐसे ही इसका लिखूं z प्लस एक्स का y प्लस जेड का लिखूं, y प्लस जेड कितना होगा बताओ जरा। 2y 2 रूट जेड वाई। ठीक है, अगर मैं z x का लिखूं तो 2 2 रूट रूट जेड z जेड एक्स। xy। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन कर दूं, वो हमेशा इससे बड़ा ही आएगा। यस सर। ध्यान से देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, z प्लस एक्स की मल्टीप्लीकेशन करूंगा, ये हमेशा बड़ा होगा, कैसे 2 2 2, ये तो 8 हो गया, ठीक है। अंडर रूट एक्स वाई, अच्छा सीधा लिख लेते हैं वाई जेड जेड एक्स, ये कितना आ गया मेरे पास 8 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर 8 एक्स वाई जेड, देखो ये आया, आ गया। Yes, sir. बताओ इसका आंसर क्या है। यस ए। Sir, B. सर 2 आंसर होंगे ना, कि तो ए और बी दोनों ऑप्शन है। हाँ ठीक है, लेकिन इसका आंसर सोचो जरा, पहली लाइन में इसका आंसर है, क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें देखो एक्स वाई जेड क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। ये कितना आएगा, जो भी आएगा, Sir, B option. तो बिल्कुल बी ग्रेटर देन एक्स वाई जेड। ठीक है, ये आएगा मेरे पास, ठीक है। चलो आगे चलें, ठीक है। यस सर। एक और क्वेश्चन है, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये।
ठीक है, इसमें क्या है देखो, इफ ए बी 1 AM, ए क्या है, एक AM है, एंड PQ बी 2 GMs बिटवीन टू नंबर्स, देन 2A इज इक्वल टू, ठीक है। देखो आपको ये पता है, क्या पता है कि इसमें ये क्या दे रखा है, A इज AM, ठीक है, और PQ भी 2 GMs, ठीक है, देन 2A हमें निकालना है। देखो मैं क्या करता हूं, A कॉमा PQ कॉमा B, ये क्या है मेरे पास, GM है, राइट। मैं यहां पे लिखता हूं इसे, मेरे पास GM क्या है, P मल्टीप्लाइड बाई Q। ये मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ये बताओ। यस सर, लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है निर्भय, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना अगर आपका बैटरी लो हो रहा है, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है ना। सर ये और लास्ट क्वेश्चन है क्या? हाँ, ये एक्चुअली इसके बाद मेरे को स्पेशल सीरीज ही पढ़ाना है थोड़ा सा आपको, क्योंकि इसके बाद आपका फिर फोटोन बैच चलेगा ना, तो उसमें नया चैप्टर होगा। तो मैं स्पेशल सीरीज CBSE के हिसाब से नहीं आ रहा है, लेकिन जेई में आता है, इसलिए बताना है मेरे को। ओके सर, देखते हैं कब तक चलेगा फोन। ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, GM क्या आ गया मेरे पास, PQ। अब अगर आप देखोगे, A क्या होता है मेरे पास, A+B/2, और 2A कितना होता है, A+B। मेरे को 2A निकालना है, 2A क्या है मेरे पास, A+B। अब मेरे को A+B निकालना है, कैसे निकालूंगा, देखो मैं क्या करता हूं, मेरे पास ये एक GP बन गई है, A, P, Q और B, ये मेरे पास GP बन गई है। अगर ये GM है, ये अगर GM है, तो ये क्या है, GP तो होगी पूरी, यस सर। यस सर। ठीक है। A क्या है, P क्या है, AR, Q क्या है, AR², और B क्या है, ARQ। देखो ये है, यस सर। अब यहां लिखते हैं, देखो मैं क्या करता हूं, Q अपॉन में P करता हूं, मतलब कि AR² अपॉन में AR। यहां से मेरे पास देखो ये कैंसिल हो गया, R की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो। √Q/P। अरे Q अपॉन में P आ गई, देखो, यस सर। ठीक है। अब इसकी वैल्यू को मैं अगर इसमें पुट करूं, मेरे पास क्या है, आ, ए निकालता हूं मैं, ए, ठीक है। मेरे पास ये है ना, PAR है, PAQ अपॉन में P। तो मेरे पास यहां से A की वैल्यू आ जाएगी कितनी, P², P²/Q। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब मैं इससे B की वैल्यू निकालता हूं। B की वैल्यू क्या है, AR³, A कितना आ गया, P², Q, और R क्या है मेरे पास, R क्या है, Q/P। R³ है ना, R³ अपॉन में P³। देखो ये समझ में आया। तो B कितना आ गया मेरे पास, यस सर। देखो ये समझ में आया, ये A आ गया, ये B आ गया, इन दोनों को ऐड करना है आपको, ठीक है। 2A कितना है, A+B, मतलब कि A कितना है मेरे पास, P² अपॉन में Q प्लस Q² अपॉन में PQ, ये कितना हो जाएगा, PQ प्लस, मेरा आंसर क्या होगा, B। यस सर।
बोलोगे नहीं, मेरा आंसर सर होगा एक बार पहले वाला पेज दिखा, ए। पिछले वाले स्लाइड। क्या क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक। अच्छा अच्छा, मेरे को थोड़ा सा और पढ़ाना है आज। मेरे को 10-15 मिनट दे दो आज, ठीक है? देखो, मेरे को कुछ स्पेशल सीरीज बताना है, ठीक है? क्या होता है, देखो, सम टू एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज, ठीक है? ओके, मैं इसका ना एक अलग से वीडियो YouTube पे डाल दूंगा, ठीक है? मतलब हमारी प्लेलिस्ट आपको जो मिलती है ना रिकॉर्डेड, उसमें मैं एक अलग से इसका बना लूंगा। अभी थोड़ा सा लाइव क्लास में जान लो, ठीक है? थोड़ा सा अभी जान लो, और डिटेल में आप उस रिकॉर्डिंग सेशन को देख लेना, ठीक है? देखो क्या होता है, मान लो आपके पास क्या है, एस एन निकालना है, 1+2+3+n का। तो आप इसमें क्या फॉर्मूला लगाते हो, एस एन n/2, 2+n-1 1, ये कितना आ जाता है, n/2 n+1। ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अगर मैं आपसे पूछूं एस एन निकालना है, 1+1² 2² +3² n², तो ये इसका मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं। इसमें क्या होता है, एस एन कितना हो जाता है, n+1 2n+1 अपॉन में 6। अगर मैं लिखूं एस एन 1³ +2³ +3³ क्यूब, ये कितना हो जाता है, एस एन n-1 का स्क्वायर अपॉन में, ये फॉर्मूला है, ये आपको रटना है, समझ जाओ, ठीक है? ये फॉर्मूला, ठीक है? कब लगेगा अभी मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन करवाएं, क्वेश्चन एक आध देख लेते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। ठीक, देखो ये है और एक ये। जब आपके पास सीरीज कुछ इस तरीके से दे रखी होगी तो ये फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है? इस वाले क्वेश्चन में, इसमें इसमें देखो ए एन क्या है, ए एन इक्वल टू एन है, ठीक है? इसमें ए एन कितना है, n² है। इसमें ए एन कितना है, n³। समझ रहे हो बात को? यस सर। मतलब कि देखो ना, इसकी अगर मैं सीरीज बनाऊं, इसकी A1 पुट करूंगा तो 1, A2 लूंगा तो 2, A3 लूंगा तो 3। अगर इसमें लूंगा A1 1, A2 क्या है, 2², A3 कितना है, 3², A इसमें क्या आएगा, A1 1³ A2 कितना है, 2³ A3 कितना है ना? ये देखो इसमें यही तो है, 1³ 2³ 3³। ये ए एन क्या है, जनरल फॉर्म है, ठीक है ना? ए क्या है, एक फॉर्मूला है, ए एन यही तो होता है, ठीक है? अच्छा, एक सेकंड आगे चलते हैं और बेहतर समझने के लिए। आपको ये पता है, कभी भी ऐसा सिचुएशन आए, ठीक है, समेशन ऑफ ए एन, ठीक है? और ये अगर आपके पास है, ए एन क्या है आपके पास, n², ठीक है? तो ये क्या आएगा, ये आएगा ये वाला, ये आ जाएगा n n+1
2n+1 अपॉन में 6। कभी भी समेशन ऑफ n दे रखा होगा तो ये कितना होगा n/2 n+1। कभी भी समेशन में n³ दे रखा होगा तो n+1 बाई 4। सर माइनस में है, n-1 में है। n-1 में। यस सर, आपने n-1 लिखा हुआ सर ऐसे पिछले स्लाइड में। एक सेकंड, ये प्लस होता है, मेरा पेन शायद चला नहीं लेकिन ये प्लस होता है। ओके सर। ठीक है, अब देखो एक एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, क्वेश्चन है an इक्वल टू n, n+1 n+2 ये है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, क्वेश्चन है an है। मैं क्या करूंगा इसमें, मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। an ये मेरे पास, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा ना, अगर इसकी आप वो बनाओ a1 बनाओगे तो कितना आएगा मेरे पास 1 1+1 इंटू 2 इंटू 3। a2 बनाओगे तो कितना आएगा 2 3 4। a3 बनाओगे तो 3 4 5, है ना। अगर आप इसकी सीक्वेंस बनाने की कोशिश करोगे, सीरीज सॉरी, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस डॉट 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 n+1 n+2, यही बनेगा ना सीरीज आपकी। आपको इसका सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। होना यहीं पे। यस सर। यस Okay. सर, यस सर। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूं, देखो मैं सीधा इसको पकड़ूंगा। ठीक है, an मेरे पास ये तो मैंने समझाने के लिए बताया ये वाला पार्ट कि ये है क्या। ठीक है, एक सेकंड, मेरे डोर पे कोई है, बस मेरे को थोड़ा सा समय दे दो। किसी ने लीव तो नहीं करा, सब यहीं पे हो ना, गए तो नहीं ना। ठीक है, यस सर। नींद तो नहीं आ यस गई। सर। ओके, नो। तो देखो मैंने क्या करा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि an है। ये हम शुरू में सबसे पहली एक्सरसाइज एनसीईआरटी की यही है। an से क्या करोगे, सीरीज और सीक्वेंस बनाना आपको आता है, मैंने यही करा है। ये आपका क्या है, ये एक स्पेशल सीरीज है। ठीक है, अब ये an मैंने निकाला, an को मैं सिंप्लीफाई करूंगा। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना आएगा n³ प्लस 3n² प्लस 2n। ठीक है, ओह रेशमा को नींद आ रही है। चलो ये मेरे पास आ गया। मैं अगर इसमें समेशन लगाऊं, ध्यान से देखना, समेशन ऑफ an, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ n³ प्लस समेशन ऑफ 3n² प्लस समेशन ऑफ 2n, ये आ जाएगा। अब देखो n³ का हमने अभी पढ़ा, n³ होगा तो ये फॉर्मूला होगा, n² होगा तो ये होगा, n होगा तो ये होगा। ठीक है, मैं यही बस पुट कर दूंगा। क्या आ जाएगा, n³ का मेरे पास कितना था, n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4। ये क्या है 3n², मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय n² का क्या था, n+1 2n+1 बाय 6 प्लस 2n का कितना हो जाएगा 2 इंटू n/2 एन टू n+1
अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके छोड़ दें, बस ये इसका आंसर, राइट? ठीक है। अच्छा, अब देखो सवाल और किस तरीके का बनता है इसमें, ये भी समझते हैं हम। एक सवाल सेम यही है, क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है। अब देखो इसमें सीक्वेंस दे रखा है सीधा 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4 प्लस 4 into 5 प्लस, अब देखो इसमें ए एन नहीं दे रखा है, ठीक है। इसमें क्या है, ए एन नहीं दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए एन बना लेंगे, ठीक है। ए एन बना लेंगे, ए एन क्या हो जाएगा, देखो ये 1 है, इसको मैं अगर 1 2 3 4 जा रहा है, मैं इसे एन ले रहा हूं, और अगला क्या है एन प्लस। क्लियर है? यस सर। यस सर। ए एन बना लिया। अब ए एन बना लिया तो समेशन लगा ही लोगे अब आप, ये कितना हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन, एन एन स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एन। अब इसमें तो फॉर्मूला पुट कर ही लोगे आप, यस इजी है। सर। यस सर। Yes, sir. ओके, अच्छा 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 अच्छा, ओके। इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करना। इसका मैं ना एक रिकॉर्डिंग वीडियो बना दूंगा और उसका लिंक आपको उसी में मिल जाएगा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उसको जरूर देख लेना। बाकी एक एक क्वेश्चन और है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और समझ लो, मैं जानता हूं आज मैंने बहुत ज्यादा क्लास खींच दी, ठीक है। क्वेश्चन है 5 + 5 5 + 5 5 5, ये बुक का ही है वैसे, प्लस n टर्म्स, ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा, देखो इसमें एस एन निकालना है। एस एन मैं क्या करता हूं, 5 है, मैं सब में से 5 कॉमन ले लेता हूं, 1 + 11 प्लस ये आ गया। अब मैं इसमें क्या करता हूं, देखो 5/9, अगर मैं ऐसा करूं तो कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल बिल्कुल आंसर डिवाइडेड बाय 9/9, ठीक है। मैंने इसे ऐसा क्यों करा, देखो 5/9 10 - 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 10² - 1 प्लस 10³ - 1, ठीक है। मैं अब इसको मैं अलग अलग कर देता हूं, देखो 5/9 एक तरफ मैं ले रहा हूं 10 + 10² प्लस 10³ प्लस ये ले लिया, और एक तरफ मैं लूंगा माइनस में 5/9 1 + 1 + 1, ये मेरे पास ये देखो ये जीपी है और ये क्या है एपी है, ये आ जाएगा 5/9n, और इसमें आप जीपी वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। 5/9 कितना आ जाएगा, a इज 10, 10 की पावर n-1 और 10 माइनस, -1। ठीक है। ये आप सॉल्व, इस तरीके का भी सवाल आता है। हाँ ओके छाया आप लीव कर सकते हैं, यस ठीक है। बस मैं वैसे खत्म कर रहा हूँ, ये कुछ क्वेश्चंस थे, इसकी मैं डीपीपी आपको भेजूंगा, उसकी आप प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को जरूर देखना, ठीक है। चलिए, और एक एक एक्स्ट्रा क्लास होगा, मतलब एक्स्ट्रा मतलब वो अपलोडेड होगा उस पे, उसको जरूर रेफर कर लेना, ठीक है। मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा संडे को, अगर आपको टाइम मिले तो वो देख लेना। सर मुझे बैचेस के बारे में पूछना था। अच्छा मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, जिसे कुछ क्वेरी है, जैसे अभी रेशमा कुछ पूछ रही है तो वो रुक सकता है, बाकी लीव कर सकते हैं।